नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर की ओर जिसके बारे में आसपास के गांवों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। सुबह का सुहाना मौसम, दोनों ओर फैले हरे भरे खेत, गांव की शांत गलियां और प्रकृति का सुंदर नज़ारा हमारी इस यात्रा को और भी खास बना रहा है। रास्ते में हमें एक अनोखा दृश्य देखने को मिला दोस्तों। बड़ी संख्याओं में महिलाएं अपने हाथों में गंगा जल लोटे में लिए एक ही दिशा की ओर जा रही थीं। तो हमारी जिज्ञासा हुई। हमने उनसे पूछा कि आप सभी बहनें कहाँ जा रही हो। तब उन्होंने बताया कि भैया वे सिद्ध बाबा के दर्शन और उनको जल चढ़ाने जा रही हैं। हमने आगे पूछा कि सिद्ध बाबा कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि आगे स्थित प्राचीन सखी हनुमान मंदिर में विराजमान हनुमान जी को ही यहाँ के लोग श्रद्धा से सिद्ध बाबा कहते हैं और गांव के आसपास के क्षेत्रों में इनकी विशेष मान्यता है और लोग अपनी सारी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। बस दोस्तों, यही बात सुनकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। अब हम भी उसी पवित्र स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ की आस्था और इतिहास के बारे में आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम आपको उसी प्राचीन सिद्ध बाबा हनुमान जी प्राचीन मंदिर लेके चल रहे हैं जिनका स्वरूप हाथ सिर पर रखे हुए मूर्ति है और उनको सखी बाबा के नाम से भी जानते हैं। आपके वीडियो का दिखाने का उद्देश्य है कि आप भी उनसे मिलें और उनके दर्शन करें। महिलाओं से बातचीत करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह स्थान सामने दिखाई देता है और यही प्राचीन सखी हनुमान मंदिर जहाँ बोर्ड लगा हुआ है। रास्ते के चारों तरफ बहुत ही शांति और हरियाली से भरे हुए हरे भरे पेड़, खेत, जो आपको एक छोटा सा लाल सा मंदिर दिखाई देने लगा है वही वह सिद्ध स्थान है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आगे देखिए। पेड़ के नीचे यह एक पुलिया आ गई है और पुलिया के जस्ट बगल से वह रास्ता शुरू होगा जहां वह प्राचीन और दिव्य हनुमान जी का मंदिर है। यह वह महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे यह सब बताया था उस सिद्ध बाबा हनुमान जी के मंदिर के बारे में, दिव्य हनुमान जी के मंदिर के बारे में। ये सारी महिलाएं हाथ में गंगा जल लिए उसी दिव्य स्थान के दर्शन करने जा रही हैं। सभी महिलाएं हाथों में गंगा जल लिए हुए हैं और इन्होंने हमको यह सारी बात बताई थी। अब यहाँ से उस स्थान का बोर्ड लगा हुआ है जिस मंदिर में हमें चलना है। दोस्तों, आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ और आप भी दर्शन करिए उन सिद्ध बाबा प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में स्थित यह स्थान मन को एक अलग ही सुकून देता है। मंदिर के आसपास हरियाली, पक्षियों की आवाज और बहती हुई हवा यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को शांति का अनुभव कराती है। पुजारी महाराज जी और वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने हमारा अभिवादन किया और कहा कि दर्शन कीजिए साहब आप। यह बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ है। दिव्य पेड़ बहुत प्राचीन है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं हमारी नज़र हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा पर पड़ती है। दोस्तों, यह जो प्रतिमा है यह सामान्य मंदिरों में दिखाई देने वाली प्रतिमाओं से कुछ अलग है। आप लोग भी दर्शन कीजिए।
बोलो, जोर से बोलो, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मंदिरों में दिखाई देने वाली प्रतिमाओं से, सारी प्रतिमाओं से कुछ अलग है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यही विशेष स्वरूप इस मंदिर की पहचान है। वर्षों से लोग यहाँ श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने बताया, उनसे बातचीत मैंने जब की उसी दौरान हमें इस स्थान से जुड़ी कई रोचक बातें जानने को मिली। लोगों का कहना है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और पीढ़ियों से यहाँ पूजा अर्चना होती चली आ रही है। गांव के बुजुर्गों ने इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक बताई है कि फैली हुई है। एक और बात जो यहाँ के लोग श्रद्धा के साथ बताते हैं वह यह है कि अनेक भक्त अपनी विभिन्न समस्याओं और कष्टों को लेकर यहाँ आते हैं। उनकी मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक अनुभव प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार को मेला भी लगता है। मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक छोटी सी नदी बहती है जो यहाँ की पास में ही बड़ी एक बैसली नदी से जाकर मिलती है। नदी का यह शांत किनारा इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो वहां का दृश्य वास्तव में मन मोह लेने वाला था। आप सभी लोग हमारे इन सखी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। यही है यहाँ की प्राचीन और सिद्ध स्थान, सिद्ध बाबाओं का मंदिर। और कुछ लोगों ने हमें यहाँ पर यह भी बताया कि आपके शरीर में किसी भी तरीके का चर्म रोग हो, आपकी त्वचा संबंधित बड़े बड़े कुष्ठ रोग भी इन महाराज के दर्शन करने से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर दिल्ली, बॉम्बे और विदेशों तक से लोग आते हैं, क्योंकि यह चमत्कार बिल्कुल सत्य है और भगवान में आस्था रखने वाले लोगों को यह चमत्कार हुआ है जो मुझे वहाँ के बुजुर्गों ने बताया, पंडित जी ने बताया, वहाँ के पुजारी ने बताया, ग्रामीणों ने बताया। वही सारी बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस मंदिर के साथ में ही लगी हुई नदी का किनारा, कुछ समय वहाँ पर मैंने बिताया और समय बिताने के बाद हमारी नज़र पास ही खड़े एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। यह पेड़ इतना विशाल और पुराना दिखाई देता है कि इसे देखकर सहज ही इसकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। स्थानीय लोग इस वृक्ष को भी बहुत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इसकी घनी छाया में बैठकर कुछ पल बिताने पर मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और मंदिर परिसर के ओर पास घूमते हुए वहाँ हमें एहसास हुआ कि यहाँ केवल पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी जुड़ने का एक अनोखा अवसर मिलता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन करने नहीं बल्कि कुछ समय और एवं इस शांत वातावरण में बिताकर भी जाते हैं। हमारी यह यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। तभी मंदिर के पुजारी ने हमें अपने द्वारा लगाए गए सुंदर बगीचे को देखने के लिए कहा। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि बगीचे में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। विशेष रूप से नींबू के पेड़ फलों से लदे हुए थे और वातावरण पूरा ही बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। आप लोग भी देखिए ये सारे नींबू के और अन्य चीज़ों के पेड़। साथ साथ यहाँ हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान दिया गया था। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने एक ऐसे स्थान के दर्शन किए जहां आस्था, प्रकृति और ग्रामीण संस्कृति तीनों का सुंदर संगम देखने को मिला। यदि आप भी इस क्षेत्र में आएं तो इस शांत